हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की एक बहुत ही खास खबर निकल कर सामने आ रही है ईवीएम को लेकर। दोस्तों, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारे देश में ईवीएम एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर हमारे भारत देश का हर नागरिक बात करना चाहता है। हमारे देश की जनता बात करना चाहती है। हमारे देश की तमाम राजनीतिक विपक्षी पार्टियां बात करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो और सत्ता पक्ष ईवीएम के मुद्दे पर बात करना चाहते ही नहीं है। और जो हमारे देश का सभी प्रकार का चुनाव करवाता है, जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो हमारे देश के सभी प्रकार के छोटे बड़े चुनाव करवाता है, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। और इसका काम होता है कि जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशक्त निकाय है, वो भी ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईवीएम मशीन को लेकर इस देश के लोगों में जो नाराजगी थी, आक्रोश था, वो अब खुलकर सामने आ गया। और सड़कों पर ईवीएम को लेकर लोग अपना आंदोलन भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक आंदोलन में 10-10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और जमकर चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं। जगह जगह पर अलग अलग तरीके से, संवैधानिक तरीके से लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसी घटना सामने आई है चंडीगढ़ की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबर व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, लोगों की यह मांग थी सुप्रीम कोर्ट से और चुनाव आयोग से कि हमारे देश में ईवीएम पूरी तरह से बैन किया जाए, क्योंकि ईवीएम के द्वारा इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस देश की केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल ही टाल दिया, तो इस मुद्दे को अनदेखा कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि घड़ा भरने के बाद वो चलक ही जाता है और पाप का घड़ा आखिर भर ही गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, सभी दलों ने लगभग ईवीएम का जमकर विरोध किया है। और मार्च 2023 में ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी एडीआर की एक संस्था के द्वारा, जिस पर नवंबर 2023 में सुनवाई हुई। लेकिन चुनाव आयोग ने यह कहकर इस याचिका को टाल दिया और शांत कर दिया कि ईवीएम के द्वारा किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। ये ईवीएम पूरी तरह से हमारे देश में सुरक्षित है। और कहा कि इस देश में जो भी विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि वो सब आरोप लगा रही है ईवीएम पर धांधली होती है, वो सब आरोप निराधार है, ऐसा कह के इस बात को टाल। इसी बीच दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ, इस मेयर के चुनाव में ऐसा कुछ देखने को मिला कि उस दृश्य ने इस देश के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा और उसे मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि ईवीएम में वास्तव में धांधली होती है। मैं आपको बता दूं कि इस
सुप्रीम कोर्ट के, हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ जी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के ऊपर अपनी बात रखते हुए कहा है कि इस तरीके से चुनाव नहीं करवाए जाते, ये एक प्रकार की लोकतंत्र की हत्या है। और उन्होंने ये कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनाव सफल करवाया है उनके ऊपर FIR दर्ज करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब दोस्तों खुशी की बात यह है कि इस घटना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को संदेश दिया कि EVM की प्राथमिक टेस्टिंग की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ये बात सत्य तो नहीं कि ये लोग बार बार EVM के खिलाफ केस दायर क्यों कर रहे हैं, लोग सड़कों पर आकर बार बार अपना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि EVM में धांधली होती है। तो दोस्तों चुनाव में, चंडीगढ़ के इस मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को यह आभास करा दिया गया है कि EVM का जो मुद्दा चल रहा है उसे देश में इस मुद्दे को अब नकारा नहीं जा सकता। और दोस्तों हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि इस देश के तमाम साथियों से जो EVM के खिलाफ है उनसे कि दोस्तों कोई भी आंदोलन एक दिन में सफल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आप खामोश मत बैठ जाना और आप यह मत जान लेना कि अब चुनाव आयोग अपनी पूरी ईमानदारी से के साथ चुनाव प्रक्रिया करवाएगा, बल्कि आप इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को सड़कों पर तब तक बरकरार रखना जब तक पूरी तरह से हमारे देश में EVM बैन नहीं हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक इस देश में EVM बैन नहीं होगा तब तक आप इस देश में कितने भी गठबंधन बना लो, कितनी भी पावर बना लो, कितनी भी अपनी कमेटियां बना लो, ये सब व्यर्थ होगा। ये गठबंधन अब काम आने वाले नहीं है जब तक EVM है। और दोस्तों EVM के ही दम पर इस देश में सत्ताधारी लोग बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार भी हमारी सरकार। क्योंकि दोस्तों आज तक कोई भी पार्टी इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला है। दोस्तों हम लोगों ने जो इस लड़ाई को शुरू किया है, इस लड़ाई को तब तक जारी रखना है कि जब तक हमें लड़ाई में पूरी तरह से विजय हासिल ना हो जाए, जीत हासिल ना हो जाए, तब तक जारी रखना है। और दोस्तों ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहिए और जब तक EVM नहीं हटेगी तब तक हमारे लोग, आपके लोग सत्ता में नहीं बैठ सकते। और दोस्तों जब तक इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक हमारे बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया भारतीय पवित्र संविधान पर खतरा मंडराता रहेगा। संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। कहने का मतलब संविधान को बचाना है तो सत्ता में आना होगा और सत्ता में आना होगा तो EVM को हटाना होगा। और जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम और आप सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि कितने लोग चाहते हैं कि हमारे देश में EVM पूरी तरह से हटा दिया जाए और जो हर एक चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होना चाहिए। और हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से गुजारिश करेंगे कि वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो EVM से ना करवा के बैलेट पेपर से करवाने का कष्ट करें। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।